हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के अंदर मिलने वाला या होने वाला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको आज डिटेल में अपने एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर आल्सो एब्सेंट। बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह अनुपस्थित होता है, लेकिन उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि डीएनए के रूप में होता है उसका क्या है, दाता सेल से ग्राही सेल में ट्रांसफ़र होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बैक्टीरियल सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो डीएनए है वो दाता सेल से ग्राही सेल में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और उसके लिए अलग अलग प्रकार के मेथड्स हैं, जिनमें फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको रूपांतरण भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण भी बोलते हैं। सेकंड जो मेथड है वो है कॉन्जुगेशन, और जिसको संयुग्मन भी बोलते हैं। थर्ड जो मेथड है वो है ट्रांसडक्शन, इसको पारकर्मण भी बोलते हैं। तो ये तीन अलग अलग प्रकार के मेथड हैं जिनकी हेल्प से बैक्टीरियल सेल में एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो डीएनए है उसका ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर अपने ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, जैसा नाम से क्लियर है कि बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण विधि है, इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है उसका रूप क्या है, चेंज होता है। वह एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण होता है, और यह क्या कहलाता है, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म के रूप में जब चेंज होती है इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं रूपांतरण। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से यह सिद्ध हो गया कि जो डीएनए है वह क्या है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। यानी जो डीएनए है वह आनुवंशिक रूप में कार्य करता है, ठीक है, यह सिद्ध हो गया, ठीक है। और यह सिद्ध करने के लिए जिस वैज्ञानिक ने, जिस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और यह प्रमाण दिया कि डीएनए जो एज ए जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए है वह जेनेटिक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो इसके फेवर में जो एक्सपेरिमेंट किया और जिससे निष्कर्ष प्राप्त हुए उस साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। इन 1928 जो ग्रिफ्थ है उसने ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण पर अनेक प्रयोग किए और यह सिद्ध कर दिया, इन्होंने अनेक ऐसे प्रमाण दिए और यह सिद्ध कर दिया कि वास्तव में जो डीएनए है वह जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। तो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने 1928 के अंदर एक जो बैक्टीरिया की स्पीशीज है डिप्लोकोकस न्यूमोनाई, इसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। बच्चों, ये जो डिप्लोकोकस न्यूमोनाई जो स्पीशीज है, बैक्टीरियल स्पीशीज है, यह ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के अंदर न्यूमोनिया रोग पैदा करती हैं, जिनकी वजह से जो बॉडी है वो पूरी तरह से डेड हो जाती है। यानी डिप्लोकोकस न्यूमोनी क्या करती हैं, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स में यह न्यूमोनिया रोग पैदा करती हैं और रोगग्रस्त जो बॉडी है वो धीरे धीरे डेड हो जाती है। तो ग्रिफ्थ ने क्या बताया कि डिप्लोकोकस न्यूमोनाई जो है उसके दो अलग अलग प्रभेद होते हैं, वह दो अलग अलग स्ट्रेन के रूप में मिलता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया है वह दो अलग अलग भेदों के रूप में मिलता है या अलग अलग फॉर्म मिलती है। तो फर्स्ट जो फॉर्म है उसको बोलते हैं आर स्ट्रेन, और जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड जो रूप है उसको बोलते हैं एस स्ट्रेन। इसको आर प्रभेद बोलते हैं, इसको एस प्रभेद बोलते हैं। तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के दो अलग अलग रूप हैं और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। चलो यहाँ डिफरेंस देखते हैं। दोनों के अंदर मेन जो डिफरेंस है वो है कि जो आर स्ट्रेन है वो ए वायरुलेंट प्रवृत्ति का होता है, यानी बॉडी के अंदर चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल्स हो, उनकी बॉडी में ये रोग
को फैलाने की इनमें क्षमता नहीं होती। ठीक है, ये होते हैं ए वायरुलेंट या इसको नॉन वायरुलेंट भी बोलते हैं। और इसकी तुलना में जो एस स्ट्रेन है ये कैसे होते हैं, वायरुलेंट होते हैं, इनमें रोग को फैलाने की क्षमता होती है। ठीक है, अब जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है, आर स्ट्रेन प्रभेद वाले जो बैक्टीरिया हैं ये कैसे होते हैं, रफ होते हैं। इनकी जो वॉल हैं वो कैसी होती हैं, खुरदरी होती हैं और नॉन कैप्सुलेटेड, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं मिलता। ठीक है, यानी कैप्सूल, नॉन कैप्सुलेटेड का मतलब है इनके ऊपर कैप्सूल नहीं पाया जाता, कोई भी लेयर नहीं पाई जाती, इसलिए ये कैसे होते हैं, रफ होते हैं। और ये जो आर शब्द है ये यहीं से मिलकर इसी से ये इसकी फॉर्मेशन हुई है, क्योंकि इसकी सरफेस कैसी होती है, रफ होती है, खुरदरी होती है, तो रफ से ही इसको आर स्ट्रेन कहा जाता है। ठीक है, अब एस स्ट्रेन में देखो, एस स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया हैं वे कैसे होते हैं, कैप्सुलेटेड होते हैं, यानी इनके चारों ओर पॉलीसैकेराइड से बना हुआ खोल मिलता है, जिनकी वजह से इनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है, चिकनी भित्ती वाले होते हैं और स्मूथ से ही एस स्ट्रेन बना है। ठीक है, और यहाँ पर देखो जो आर स्ट्रेन है जो कि रफ एंड नॉन कैप्सुलेटेड हैं, ये नॉन पैथोजेनिक हैं, यानी इनमें रोग फैलाने की जो क्षमता है वह नहीं होती। जबकि एस स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया हैं वे कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होती हैं, यानी इनके कारण अगर इनका इन्फेक्शन हो जाए तो इनके कारण एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूमोनिया रोग से वे ग्रस्त हो जाएंगे और उसका फ्यूचर क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, वे धीरे धीरे वे क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। अब जो ग्रिफ्थ है इसने चूहों के ऊपर ये जो दोनों प्रकार के स्ट्रेन हैं, बैक्टीरियल स्ट्रेन हैं, इनको चूहों के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, चूहों के ऊपर प्रयोग किया। तो स्टेप बाय स्टेप इनको देखते हैं। सबसे पहले ग्रिफ्थ ने क्या किया, जो आर स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया थे जिनको नॉन वायरुलेंट बोलते हैं, सबसे पहले इन बैक्टीरिया का उन्होंने क्या किया, इंजेक्ट करवाया चूहों के भीतर। इंजेक्शन की सहायता से जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु हैं, उनको प्रवेश करवाया और इसका रिजल्ट क्या निकला कि सभी जो चूहे थे वे, यानी चूहों की मृत्यु नहीं हुई, सभी के सभी जो चूहे थे वे कैसे थे, हेल्थी थे। ठीक है, नंबर 2 स्टेप ने उसने क्या करवाया कि जो एस स्ट्रेन है उसने क्या किया, जो एस स्ट्रेन है जो कि वायरुलेंट प्रवृत्ति का है, जो रोग फैलाने का काम करता है, चूहों में एस स्ट्रेन यानी वायरुलेंट स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को इंजेक्ट करवाया और रिजल्ट क्या देखा कि इसकी वजह से ये जो चूहे हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो एस स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया हैं वे न्यूमोनिया रोग को फैलाते हैं और न्यूमोनिया रोग के कारण चूहों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर उसने क्या किया, ग्रिफ्थ ने क्या किया, ये जो एस स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया थे इनको क्या, हीट किल्ड वायरुलेंट, इनको क्या किया, ताप से इनको मृत कर दिया। ये जो बैक्टीरिया हैं हीट से ये डेड हो जाते हैं, तो हीट से इनको मारकर जो बैक्टीरिया है फिर इनको माउस के अंदर इंजेक्ट करवाया और इसने क्या देखा कि जो चूहे थे वे कैसे थे, उनकी मृत्यु नहीं होती, वे हेल्थी थे, बिल्कुल स्वस्थ थे। स्वस्थ क्यों थे? क्योंकि ग्रिफ्थ ने क्या किया, जो एस स्ट्रेन वाले थे उनको हीट से किल्ड कर दिया, जीवाणुओं को, रोग फैलाने वाले जीवाणुओं को हीट से किल्ड कर दिया, ताप के द्वारा, ताप देकर, हीट देकर उनको मृत कर दिया, किल्ड कर दिया। अब चूहों के अंदर इंजेक्ट कराने पर जो चूहे थे वे सभी कैसे थे, हेल्थी थे, बिल्कुल स्वस्थ थे। ठीक है, अब फिर उसने क्या किया, अपने अगले प्रयोग के अंदर ग्रिफ्थ ने क्या किया, हीट किल्ड वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट, हीट किल्ड वायरुलेंट और जो नॉन जो वायरुलेंट है इनको मिक्सअप कर लिया। ठीक है, यानी जो नॉन वायरुलेंट थे, जो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे और एस स्ट्रेन जो कि रोग फैलाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कैसे, हीट किल्ड,
ठीक है, ताप के द्वारा मृत जीवाणुओं को और नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन को दोनों को मिक्स कर लिया और दोनों जीवाणुओं को मिक्स करके और इंजेक्शन की सहायता से चूहों के अंदर उसने प्रवेश करवाया और इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो चूहे थे उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो ग्रिफ्थ हैरान हो गया। तो ग्रिफ्थ ने क्या देखा कि चूहों की डेथ क्यों हुई, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन वाले जो रोगकारी जो बैक्टीरिया थे उनको हीट के द्वारा डेड कर दिया, ठीक है, और साथ में किसको लिया, नॉन वायरुलेंट। तो दोनों में ही रोग फैलाने की क्षमता न होने की वजह से भी जो चूहे हैं, जो माउस हैं, वे डेड क्यों हो गए, ठीक है। इसको जानने के लिए जो मृत चूहे थे, ग्रिफ्थ ने क्या किया, जो डेड चूहे थे उनका पोस्टमार्टम किया, ठीक है, उनसे जो सेल्स हैं, जो टिश्यू हैं, उनकी स्टडी की और टिश्यू के अंदर, कोशिकाओं के अंदर उसने क्या देखा कि जीवित एस स्ट्रेन देखा। उसने क्या देखा, जीवित एस स्ट्रेन को पाया। तो जीवित एस स्ट्रेन जो है ये क्या करता है, ये एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन बीइंग के अंदर रोगकारी होता है, यानी न्यूमोनिया रोग को फैलाता है। लेकिन उसने क्या किया, ये यहाँ पर जिंदा कैसे हो गया, जीवित कैसे हो गया। तो लेकिन ग्रिफ्थ ने क्या किया, इसको डेड कंडीशन में, क्योंकि हीट के द्वारा इसको डेड करके और नॉन वायरुलेंट के साथ इसने चूहे के अंदर इंजेक्ट करवाया, तो चूहे की डेथ हो गई। चूहे का जब पोस्टमार्टम किया तो चूहे की सेल्स के अंदर उसने क्या पाया, एस स्ट्रेन को पाया, जिंदा एस स्ट्रेन को पाया। तो उसने क्या कहा कि यहाँ पर एक ऐसा फैक्टर है जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन के अंदर चेंज कर देता है। लेकिन ग्रिफ्थ को यहाँ पर मालूम उस फैक्टर का नाम या उस फैक्टर को पहचान नहीं पाया कि एक ऐसा फैक्टर जरूर है, ऐसा कारक जरूर है जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में परिवर्तित कर देता है, रूपांतरित कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। और इसी को अपने क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। यानी एक रूप आर जो रूप है वो एस रूप में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसी को रूपांतरण कहते हैं। लेकिन ग्रिफ्थ यहाँ पर उस फैक्टर का पता नहीं लगा पाया, ठीक है। ग्रिफ्थ के बाद लगभग 1933 से लेकर 44 तक जो 3 साइंटिस्ट थे, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी, इन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। इन्होंने हीट किल्ड वायरुलेंट जो एस स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया थे जो कि ताप के द्वारा मृत हो चुके थे, इन्होंने क्या किया, उनसे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों को अलग अलग कर लिया, ठीक है। और यह जानने की कोशिश की कि वह फैक्टर कौन सा है, वह कारक कौन सा है जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज कर देता है या रूपांतरित कर देता है। तो उन्होंने प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि तीनों में से डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन तीनों में से सिर्फ डीएनए में ही ऐसी क्षमता होती है जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज कर सकता है। सिर्फ डीएनए में ही ऐसी क्षमता होती है जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज कर सकता है, रूपांतरित कर सकता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, यानी सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ जो डीएनए है वही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में जो डीएनए है वह आनुवंशिक रूप में कार्य करता है।